सम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव की वंदना के बाद जैसे आप सब लोगों ने निर्णय लिया, जितने लोग बैठे हो सब ने निर्णय लिया है कि पूज्य कन्हैयालाल जी की खेड़ी में सुंदर सत्संग भवन जो बना है, पार्वती देवी जेठी देवी, आहा धन्य है मातृ पितृ छाया। ऐसे महापुरुष के चरणों में वंदन करता हूं जो अपने माता और अपनी धर्म पत्नी के नाम से इस सत्संग भवन बनाया है। एक बार जोरदार ताली। इसको कहते हैं पुत्र। ये पुत्र है। ऐसे बेटे कितने हो जाएंगे कोई मतलब नहीं। आकाश में चंद्रमा एक होता है और तारे लाखों करोड़ों होते हैं, लेकिन तारा प्रकाश नहीं करता, प्रकाश चंद्रमा करता है। घर में बेटा चाहे एक हो, गुणवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, परमित भाषी होनी चाहिए। मैं तो पूज्य पंडित जी कन्हैयालाल जी साहब के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं कि आप ब्राह्मण भक्त हैं। महाराज, इनकी मैं जीवनी आपको सुनाऊं तो आपके नेत्रों से झरझर अश्रुबिंदु छलकने लगे। क्या इन्होंने जीवन व्यापन किया है, और जीवन व्यापन करने के बाद एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद कितने परिवार का घर बसा दिया। धन्य ऐसा महापुरुष, धन्य इनकी मां, धन्य इनके पिता और धन्य इनका परिवार। चरणों में वंदन करता हूं। जिस प्रकार आज आप लोगों ने निर्णय लिया है कि हम आप सब इस सत्संग भवन के सुंदर उद्घाटन महोत्सव में भागवत की कथा सुनेंगे, ऐसे एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सब ऋषियों ने मन में विचार किया। जितने ऋषि हैं और सबके सब ऋषियों ने विचार किया एक बार हमें कथा सुननी है। कथा के लिए हीरालाल जी सबसे उत्तम स्थान है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्षेत्र में सारे 88,000 महात्मा बैठे हैं, ऐसे ऐसे लंबी लंबी सफेद दाढ़ी वाले। कितने महात्मा बैठे? 88,000। और ये सुनिए, अकेले नहीं बैठे हैं, सारे के सारे महात्मा सपुत्र अपने पुत्रों को लेके बैठे हैं, सशिष्य अपने शिष्य को लेके बैठे, सपत्नी। 88,000 ऋषि जो है वो महात्मा है, वो ग्रस्त है, सारे के सारे सदग्रस्त महात्मा है सज्जनों। सपुत्र सशिष्य, भागवत में लिखा, अपने पुत्रों को साथ में लेके बैठे हैं, अपने शिष्यों को साथ में लेके बैठे हैं, अपने परिवार को लेके 88,000 महात्मा भागवत कृष्ण कथा की सत्संग का आनंद ले रहे हैं। 88,000 महात्मा, सारे ऋषि, सारे मुनि, सारे महात्मा। मन में विचार आया, एक बार हमें गोविंद की कथा सुननी है। अच्छा, महात्माओं की उम्र कितनी लंबी है? कोई 1-2 हजार वर्ष के नहीं है, कोई हमारी तरह 150 साल के नहीं है। 88,000 महात्माओं की इतनी लंबी उम्र है, जिनकी कई बार चतुर्युगी बदल चुकी है। उम्र में चतुर्युगी, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चार बार बदल चुके हैं। ऐसी लंबी उम्र वाले महात्मा जन विराजमान हैं, और मन में विचार है कोई कथा सुनाने वाला आ जाए, कोई भगवान की सत्संग सुनाने वाला आ जाए। एक बात कहूं, किसी महापुरुष के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में सच्चे हृदय से कोई लगन लगे कि मुझे कथा सुननी है, तो भगवान स्वयं अपने रूप में कोई न कोई संत को भेज देते हैं।
सौनक आदि ऋषियों के यहाँ मंडली के मध्य से सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। जोर से जयकारा बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ है। और सूत जी महाराज युवा संत है। भागवत जी में उनकी उम्र है 20 साल। और सुनने वालों की उम्र क्या है? हजारों वर्ष लंबी। हजारों वर्ष लंबी उम्र वाले जो सफेद दाढ़ी वाले महात्मा हैं, उस सफेद दाढ़ी वाले महात्मा सूत जी को देख के खड़े हो गए। स्वागतम स्वागतम, पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। कोई पुष्प छिड़क रहा है, कोई माथे पे तिलक कर रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई चरणों में वंदन कर रहा है, कोई आरती उतार रहा है। सूत जी ने सोचा, बाप रे, ये क्या हो रहा है? मैं तो एक 20 साल का युवा संत हूं और इतनी लंबी लंबी उम्र वाले सफेद दाढ़ी वाले महात्मा पूजा कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? आहा, सूत जी महाराज के सामने जो बैठे थे ऋषि, वो भी कोई कम ऋषि नहीं थे। सूत जी से कहा, सूत जी शंका मत करो। क्या बोले? कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकराम शिष्य किंकरा। सूत जी, मन को क्यों छोटा कर रहे हो? सूत जी महाराज, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है। कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। सूत जी, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, लेकिन धन वाला बड़ा नहीं होता। कि धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई कदाचित बल में बड़ा होता है। अरे 10,000 हाथियों का बल है मेरे अंदर, लेकिन वास्तव में वो भी बड़ा नहीं होता। तो महाराज जी, आयु वृद्धास्तथैव च, कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है। मैंने 80 साल पार कर लिए, 100 के लगभग हूं, लेकिन आयु वाला भी बड़ा नहीं होता। तो महाराज जी, बड़ा कौन होता है? कि ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकराम शिष्य किंकरा। सूत जी, आप देखने में भले छोटे हो, आप आयु में छोटे लग रहे हो, लेकिन आप छोटे नहीं हो। आप छोटे नहीं हो। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकराम शिष्य किंकरा। आप, हम लोगों के हृदय में जो अंधकार है, उस अंधकार को निकाल के जो प्रकाश भरते हो, कोटि सूर्य समा प्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर तेज है। इसलिए आप बहुत बड़े हो। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हीरालाल जी, मुझे बात याद आ रही है, सुना दूं क्या? एक बार मैं मिला पूज्य पंडित जी श्रीमान कन्हैयालाल जी से, मुझे गले लगाया और एक बहुत सुंदर बात कही। बोले, ऐसे तो तू है ना मेरे पोते से 2 साल छोटो है, और ऐसे तू मेरो गुरु है। वाह, ऐसे मैं देखूं तो पोते से छोटो दिखाई दे, लेकिन मैं तेरे पद और प्रतिष्ठा को प्रणाम करता हूं। ऐसे महापुरुष के शीश चरणों में प्रणाम।